हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, अ बास्केट कंटेंट्स 10 एप्पल एंड 20 ऑरेंज, आउट ऑफ विच 3 एप्पल एंड 5 ऑरेंज आर डिफेक्टिव। इफ वी चूज 2 फ्रूट्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर ऑरेंज और बोथ आर नॉन डिफेक्टिव। सो ठीक है भाई, हमारे पास ये जो हमारी कंडीशन है, ये प्रोबेबिलिटी की कंडीशन है, और वो भी कैसी कंडीशन, कौन सी प्रोबेबिलिटी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस आपका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस माइनस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो चीज़ है ये क्या डिनोट कर रही है? सबसे पहले देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी अगर दो इवेंट है, उनमें से किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी होगी, वो हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। जब भी हमारे पास ऐसा होगा ए और बी दोनों में से किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये हम जो फॉर्मूला है या जो ये जो कंडीशन है ये सीधे अप्लाई कर देंगे। जहाँ पे कि ये ए होता है, पी ए जो होता है ए के होने की प्रोबेबिलिटी है, पी बी है बी के होने की प्रोबेबिलिटी, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी है ए और बी दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये चीज़ है, इन दोनों का सम में से दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी घटा दूंगा तो हमारे पास ए और बी दोनों में से किसी एक की होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी, ये हमें पता चल जाती है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या रखा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर ऑरेंज और बोथ आर नॉन डिफेक्टिव। तो यहाँ पे एक तो है कि दोनों ऑरेंज होने चाहिए, यानी कि मैं जो ये पहला वाला है मैं इसको दिखा रहा हूँ, पी ए जो है वो है कि जब दोनों क्या होंगे, ऑरेंज होंगे। और पी बी जो है हमारा दूसरा क्या कह रहा था, और बोथ आर नॉन डिफेक्टिव, और ये हमारा जो दूसरा दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमारा कि दोनों के दोनों क्या है, नॉन डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव हैं। अब यहाँ पे देखो टोटल फ्रूट्स कितने हैं। सबसे पहले तो इस बास्केट में 10 एप्पल और 20 ऑरेंज मिला के टोटल फ्रूट आपके हो जाएंगे 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इन 30 फ्रूट्स में से चूज करो भाई कि 3 फ्रूट्स में से मुझे 2 ऑरेंज चूज करने हैं, ठीक है जी। अब आपको पता है कि जब भी हमारे ऐसे चूज करने का ऑप्शन रहता है तो हम कैसे निकालेंगे कि 30 फ्रूट्स में से मुझे 2 फ्रूट्स चूज करने हैं और वो दोनों क्या हों, ऑरेंज हो। वो कैसे हमारे उसकी प्रोबेबिलिटी पता चलेगी? तो ऊपर होता है कि ऊपर हम लिख लेंगे कि जितने हमारे पास टोटल ऑरेंज है उसमें से 2 चूज़ करने के कितने कॉम्बिनेशन है, कि 20 ऑरेंज में से 2 ऑरेंज कितने प्रकार से मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो वो हो जाएगा 20C2। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास ऑरेंज अवेलेबल हैं उसमें से 2 ऑरेंज चूज़ कर सकते हैं। इसको डिवाइड कर दो टोटल फ्रूट्स में से 2 फ्रूट्स जो हम चूज़ कर सकते थे। तो टोटल फ्रूट्स थे हमारे 30C2, यानी कि टोटल फ्रूट्स में से 2 फ्रूट कितने तरीके से हम चूज़ कर सकते हैं, और टोटल ऑरेंज में से 2 ऑरेंज कितने प्रकार से चूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों का रेशो देख लो, वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारे जो ये टोटल हमारे पास अवेलेबल ऑरेंज हैं, सॉरी टोटल जो अवेलेबल फ्रूट्स हैं उनमें से 2 ऑरेंज चूज़ करने की हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी कि पी ए जो चीज़ है वो ये हो गई हमारी। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की हमें देखना है कि जो 2 फ्रूट हमने चूज़ किए हैं वो दोनों क्या हैं, नॉन डिफेक्टिव फ्रूट हैं। तो नॉन डिफेक्टिव फ्रूट हैं भाई। तो नॉन डिफेक्टिव फ्रूट पहले तो ये देखो टोटल कितने हैं। टोटल देखो 10 और 20 30 फ्रूट्स थे हमारे पास, उसमें से ये तो ख़राब हैं, 3 एप्पल और 5, तो टोटल ख़राब हो गए 8। इन 8 को मैं माइनस करूँगा तो सही फ्रूट हमारे कितने हो जाएंगे, 30 में से 8 गया 22, 22 यानी कि सही फ्रूट हैं। तो टोटल तो है हमारे पास अवेलेबल इस टाइम 22 नॉन डिफेक्टिव के केस में। इसमें से हमें 2 चूज़ करने हैं, तो 22 में से 2 चूज़ करने का कितने तरीके हो सकते हैं, 22C2 तरीके हो सकते हैं। ऐसे ही हमारे टोटल फ्रूट में से 2 चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 3C2 थी। ये तो हमारी पहले भी यही थी। तो ये हमारे हो जाएगी कि टोटल फ्रूट में से 2 नॉन डिफेक्टिव फ्रूट चूज़ होने की प्रोबेबिलिटी, ये हो गया पी बी। अब यहाँ पे ये चीज़ है जो पी ए इंटरसेक्शन बी, ये कैसे निकलेगा, ये हमारा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा उसके कॉन्सेप्ट से निकलेगा। जब भी हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता है तो हम ये कर सकते हैं इसमें कि हम ये कर सकते हैं आपका, ये जैसे यहाँ पे है कि ए और बी दोनों एक साथ हो जाएं, कि दोनों एक साथ होने का मतलब है कि पहली बात कि हम 2 ऑरेंज भी चूज़ करें और दोनों के दोनों नॉन डिफेक्टिव भी हों, ये चीज़ पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो, अब मुझे एक चीज़ देखनी पड़ेगी यहाँ पे कि टोटल नॉन डिफेक्टिव ऑरेंज कितने हैं। तो 20 तो टोटल ऑरेंज थे, 5 ख़राब थे, तो 15 हमारे पास टोटल नॉन डिफेक्टिव ऑरेंज थे, ठीक है जी। अब ये वो चीज़ मिल गई कि जो हमारा है, मैं देखो मैं ये भी देख रहा हूँ कि ऑरेंज भी हैं वो और नॉन डिफेक्टिव भी हैं, साथ ही एक साथ देख रहा हूँ ये दोनों चीज़ें।
तो इन 15C2 यानी कि 2 ऑरेंज इनमें से चूज़ करना है तो 15C2 तरीके से कर सकता हूँ। और जो टोटल है हमारा, टोटल तो वही होगा कि जो हमारे 30 ऑरेंज थे उसमें से 2 ऑरेंज चूज़ करना है। तो ये हमारा PA इंटरसेक्शन भी मिल जाएगा। इसको भी मैंने यहाँ रख दिया 15C2 डिवाइडेड बाई 30C2, ये हमारा। और जो ये कंडीशन है ना, ये हमारा A इंटरसेक्शन B वाली कंडीशन, ये हमारी इससे भी मिलती है। किससे? चलो छोड़ो, वो बात का कॉन्सेप्ट है, उसको रहने देते। फिलहाल हम यहाँ पे इसी को निकाल देते हैं। तो ये अब सॉल्व कर दो भाई पी ए इंटरसेक्शन बी के लिए, इन दोनों को जोड़ दो, इसको माइनस कर दो। तो नीचे तो देखो सब कुछ सेम है, नीचे तो सब कुछ सेम है, लेकिन ऊपर तो नहीं है। तो ऊपर नहीं है तो इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा भाई ढंग से। तो देखो भाई नीचे तो सब कुछ सेम है, मैं पहले एक को लिख देता हूँ भाई, उसके बाद समझ में आ जाएगा कैसे। तो एक को अगर मैं खोल के दिखाऊँ आपको, वो इस प्रकार से हो जाएगा 30C2 इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। NC2 क्या होता है हमारा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल हो जाता है 30 फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या हो जाता है, आर का फैक्टोरियल। ये आर फैक्टोरियल हो गया 2 का फैक्टोरियल, और ये हो जाता हमारा क्या, 30 में से 2 गया 28 एन माइनस आर का फैक्टोरियल ना ये। तो नीचे तो सारे के सारे ये एक जैसे होंगे, इसी प्रकार से खोलेंगे, ऊपर भी इसी प्रकार से खोलेंगे हम। तो ये हो जाएगा क्या, 20 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका 2 का फैक्टोरियल इंटू 20 में से 2 गया 18 का फैक्टोरियल। अब ये मैं वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, सिंप्लीफिकेशन ही करना है। सो आपने यहाँ पे देखा इस प्रकार से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तीनों के तीनों को, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो के क्या आ रहा है, 316/435 आ रहा है। जब ये 316/435 आ रहा है तो ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी देखो, वो बिल्कुल राइट जो हमारा ऑप्शन है वो दिख रहा है आपको, 316/435। तो बेसिकली हमने किया क्या, यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन होती है दो इवेंट में से किसी एक इवेंट के होने की, वो होती है पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो वही हमने यहाँ पे लगाया, जहाँ पे कि हमने पी ए जो थी वो मानी कि 2 ऑरेंज चूज़ करने की प्रॉपर्टी कितने में से, टोटल जो हमारे दिए गए ऑरेंज थे उनमें से। तो जो हमारे टोटल हमारे पास पॉसिबल सैम्पल स्पेस होगा वो कितने का होगा, जो हमारे टोटल ऑरेंज मतलब टोटल फ्रूट्स हैं उनमें से 2 फ्रूट चूज़ करना है, तो वो हमारे पास सैम्पल स्पेस हो जाएगा। अब सैम्पल स्पेस में से हम क्या करेंगे कि 2 ऑरेंज को चूज़ करने की जो प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो ऑरेंज तो हमारे पास 20 हैं, तो 20 में से 2 ऑरेंज चूज़ करने की प्रॉपर्टी इस प्रकार से होती। इसी प्रकार से हमने देखा कि क्या बोल रखा था, ऑरेंज हो या दोनों के दोनों नॉन डिफेक्टिव हों, दोनों के दोनों नॉन डिफेक्टिव हों, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो हमारे पास नॉन डिफेक्टिव पीस बच रहे हैं उसमें से 2 चूज़ करना है, तो नॉन डिफेक्टिव 22 बच रहे थे उसमें से 2 चूज़ किए। ऐसे ही हमने तीसरी जो प्रॉपर्टी थी वो ये देखी कि जब दोनों के दोनों कंडीशन एक साथ मिल जाए, कि दोनों के दोनों ऑरेंज भी हो और दोनों के दोनों क्या हो आपके ख़राब भी ना हो, नॉन डिफेक्टिव हो। तो हमारे पास देखो 20 ऑरेंज थे, 5 तो ख़राब थे ही, तो 15 जो हमारे पास ऑरेंज थे वो अवेलेबल थे, उसमें से 2 चूज़ किए, और सैम्पल स्पेस तो कितना था, 30 में से 2 चूज़ करने वाला। तो वो चीज़ सारी की सारी यहाँ पे फॉलो की, जो भी हमारे पास कंडीशन थी फॉर्मूले में रखी, बाकी आपने सॉल्व किया, तो फाइनली कितना बदला, 316/435। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास ऐसी कंडीशन वाले सवाल रहते हैं तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।